भरोसा अगर खुदा पर है तो वही पाओगे जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, और भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा तुम्हारी किस्मत में जो तुम चाहोगे। हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भरोसे के ऊपर। आपको अपने ऊपर भरोसा होना ही चाहिए अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, बस दिक्कत इतनी है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको भटकाना स्टार्ट कर देते हैं, आपको बताना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, ये तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तू नहीं कर सकता। क्योंकि आप कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन जो आपकी कंडीशनिंग है, जो मेंटेलिटी है आपकी, वो चेंज हो जाती है और आपको वही चेंज करनी है। अब नेगेटिव वे में नहीं, लोगों के बोलने पे नहीं, आपको अपने अंदर से बिलीव आना चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज को कर सकता हूं। आज जो भी लोग शोहरत के शिखर पर हैं, उन्होंने क्या किया? उनके पास कुछ अलग से सुपर पावर्स नहीं थी, उनको केवल खुद पर भरोसा था। हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिया। उन्होंने लोगों की नहीं सुनी। लोगों ने तो उनको भी बोला होगा ना कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप भी लाइफ में अपना कुछ करना चाहते हैं ना, तो लोगों की बातों को कानों से निकाल दीजिए, इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए उन्हें, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आप पीछे ही अटके रह जाएंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि लोग आपको पीछे की तरफ ही खींचेंगे, क्योंकि वो उनका काम है। आपका काम यह है कि उनको इग्नोर करना है। अब इग्नोर किस तरीके से करना है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो आपकी मेंटेलिटी बिगाड़ के रख देते हैं कि नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, या तुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी है, वो आपको बताना चाहता हूं कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दो दोस्त थे वो आपस में, एक 7 साल का था और एक 10 साल का था। और वो लोग एक पार्क में खेल रहे थे, वहां पे एक कुआं भी था। तो जो 10 साल का लड़का रहता है वो कुएं में गिर जाता है, खेलते हुए वो बाई चांस उस कुएं में गिर जाता है। और वहां पे आसपास कोई भी नहीं होता है उसको बचाने के लिए। वो 7 साल का बच्चा इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, रोता रहता है, देखता रहता है। लेकिन वहां जब कोई है ही नहीं तो हेल्प के लिए आएगा भी कौन, क्योंकि वहां कोई होता ही नहीं है। तो अचानक से बच्चे को एक रस्सी दिखती है और एक बाल्टी दिखती है, वो उसमें फेंक देता है और उस बच्चे को, जो 10 साल का रहता है, उसको पकड़ाता है और खुद उसको खींचना स्टार्ट कर देता है। खुद उसको खींचता है। 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से रस्सी से खींचकर निकाल रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? तो वो फिर उसको निकाल लेता है सक्सेसफुली, और फिर वो वापस गांव में जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं, जहां पे अपने मोहल्ले में जाते हैं। तो वहां जब वो लोगों को बताते हैं तो कोई भी लोग उनकी बातों पर बिलीव नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई भी उनकी बातों पर बिलीव नहीं करता है कि ये 10 साल के बच्चे को 7 साल का बच्चा कैसे निकाल सकता है। लेकिन उस गांव में एक बुजुर्ग रहता था जो कि उन बच्चों की बातों पर विश्वास करता है। तो सभी गांव के लोग बोलते हैं कि आप इनकी बात पे विश्वास क्यों कर रहे हो? तो वो बुजुर्ग आदमी, जो कि समझदार बुजुर्ग था, वो उनको बताता है क्योंकि इसने इसको इसलिए निकाल लिया, वहां पे इसको ये बोलने वाला नहीं था कि तू इसको नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप कि वहां पे उस 7 साल के बच्चे को ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुझसे बड़ा है, तुझसे भारी है, तू इसको नहीं निकाल पाएगा। इसलिए उसने निकाल लिया, क्योंकि उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था वहां पे कि तू ये काम नहीं कर सकता। तो गाइज, इसी तरह आपकी लाइफ में भी बहुत लोग आते हैं जो कि आपको बोलेंगे कि इस काम को तू नहीं कर सकता या तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपकी इंटरनल पावर है वो आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको
एक थिंकिंग की जरूरत है, एक मेंटेलिटी की जरूरत है, और एक ऐसी चीज सीखने की जरूरत है जो कि आपको आगे लेके जाएगी। चीज क्या सीखनी है? लोगों को इग्नोर करना। लोगों को इग्नोर कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप कर सब कुछ सकते हैं, बस लोग आपको करने नहीं देते, क्योंकि उनका काम है आपको पीछे की तरफ खींचना और आपका काम है उनको इग्नोर करना। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं आपको पीछे की तरफ खींचकर, लेकिन अब आपको देखना है कि आप अपना काम उनको इग्नोर करके करते हैं या नहीं करते हैं। तो बस बिलीव रखिए अपने ऊपर कि आप इस काम को कर सकते हैं। लोगों की बातों पर मत जाइए। लोग तो आपको हमेशा बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता। आपको अपने ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ लाइफ में करना है। तो आप जिस काम को कर रहे हैं लगे रहिए, मन से कीजिए इस काम को, कुछ भी होने दीजिए, लेकिन अपने काम से मत हटिए जो कि आप करना चाहते हैं। आपको एक हिरन की कहानी सुनाता हूं। एक हिरन होता है, बहुत घना जंगल रहता है वो, उसमें एक हिरन रहता है। उस हिरन को प्यास लगती रहती है, वो काफी तरफ ऐसे घूमता फिरता रहता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। वो जाके बाइक से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो उसे आवाज आती है कि पानी के चलने की आवाज आती है उसको। तो वो जैसे ही देखता है थोड़ा आगे जाके, तो वहां पे बहुत गहरी और लंबी नदी है। तो वो खुश हो जाता है। वो जैसे ही पानी के किनारे जाता है, तो वो क्या देखता है, जैसे ही पानी पीने को रेडी होता है, तो देखता है कि इधर एक शिकारी खड़ा हुआ है तीर लेकर, और फिर इधर भागने का ट्राई करता है। इधर झाड़ियों के पीछे एक शेर छिपा हुआ है जो कि उसकी तलाश में है। और वो पीछे देखता है तो पीछे आग लगी हुई है। जिस जंगल से वो आया था पीछे की तरफ, वहां पे आग लग गई है। तो अभी वो सोचता है कि साला मरना तो है ही, तो क्यों ना जो काम करने आए उसे तो कर ले। जो काम करने आए हैं उसे तो कर ही ले। तो अचानक क्या होता है, वहां पे बारिश पड़नी स्टार्ट हो जाती है। हिरन जो है पानी पीने आया था, वो पानी पीने लगता है। अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही बारिश पड़ती है तो शिकारी का निशाना चूक जाता है, और वो निशाना चूकने के बाद उस शेर को लग जाता है, और शेर उस शिकारी के पीछे भाग लेता है। बारिश पड़ी, शिकारी का निशाना चूका, शेर को जाके लगा। शेर क्योंकि तीर से तो मरने वाला है नहीं, वो तुरंत उसके पीछे भाग लिया शिकारी के, और जैसी बारिश पड़ती है तो आग भी बुझ जाती है। आग भी बुझ जाती है। उसने क्या किया, हिरन ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो भागता तो इधर से आता उसको शिकारी मार देता है, इधर से उसको शेर खा जाता, और पीछे जाता तो जंगल में आग लगी हुई थी, वो जल जाता। वो क्या करता है कि जिस काम को वो करने आया है कि साला मरना तो है ही, जो काम करना है क्यों ना उस काम को कर ही ले, जिस काम को करने के लिए आए हैं। तो वो पानी पीना स्टार्ट कर देता है, और पानी पीना स्टार्ट कर देता है तो बारिश होती है। बारिश होते ही शिकारी का निशाना चूकता है। निशाना चूकता है तो शिकार शेर के पास जाके लगता है, और शेर अब शिकारी के पीछे हो जाता है, और बारिश से आग भी बुझ जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है गाइस, कि जो काम आप करने आए हैं, जो काम आपको करना है, बस उस पर फोकस कीजिए। काम करिए यार जो आपको करना है। लोगों के बारे में मत सोचिए, प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोग भी प्रॉब्लम से कम नहीं है। लोग आएंगे आपको मना करेंगे कि नहीं हो पाएगा, भटकाएंगे। भटकना मत, क्योंकि अगर हिरन भी भटक जाता ना तो वो मर जाता, वो मर ही जाता। बट उसने क्या सोचा, मरना तो है ही ना, जो काम करने के लिए आए हैं वो काम कर ही ले, उस काम को कंप्लीट कर ले। तो उसने वो काम कंप्लीट किया, तो प्रॉब्लम्स अपने आप सोल्व हो गई। तो अपने काम पे फोकस कीजिए, जो आपको करना है उस पे फोकस कीजिए, आपकी सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी बट वो सोल्व भी होंगी डेफिनेटली, अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करते हैं, जो आप करना चाहते हैं वही करते हैं, तो सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो गाइज आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही और भी ज्यादा मोटिवेशन वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।